मेरी ज़िंदगी भी ना एक किताब की तरह है। जिसने देखा उसने खोला नहीं, जिसने खोला उसने पढ़ा ही नहीं, और जिसने पढ़ा वो कुछ समझा ही नहीं, और जिसने समझा वो अभी मिला ही नहीं। क्यों, सही कहा ना। नया पन्ना है। मेरी लाइफ में ना वो भी दौर आया है जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे किताब बंद करना है या पन्ना पलटना है। उस जगह से भी मैं खड़े होने की हिम्मत रखी, और उम्मीद सबसे रखी थी मैंने कि हाँ ये साथ देगा, ये अच्छा रास्ता दिखाएगा या वो अच्छा रास्ता दिखाएगा। पर किसी ने नहीं। वो उम्मीद उम्मीद ही रहता है। जिस तरीक़ा से कहते हैं ना कि सपना कभी सच नहीं होता है, चाहे वो खुली आँखों से हो चाहे बंद आँखों से हो, सपना सपना होता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। हमें जो गलतफहमी होता है ना, ये हमारा अपना है, ये साथ देगा। आप आजमा के देखना, कभी झूठ में भी अगर उनको फ़ोन करो या पास बैठ के बात करो, भाई आज मुझे बुरा वक्त है, मुझे थोड़ा मदद कर दे, देखना साथ कम बहाना ज़्यादा देगा आपको। और मैं ये नहीं कहता सारे एक जैसे, हाँ हो सकता है 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपको साथ दे, आपको दलदल से बाहर निकाल सके। पर ऐसे इंसान को कभी भी छोड़ना मत आप। उनका एहसान मरते दम तक मत भूलना। चाहे कैसा भी स्थिति हो, चाहे कैसा भी आपकी लाइफ में परेशानी आ जाए ना, जिस इंसान ने आपका साथ दिया है उसका एहसान कभी मत भूलना। एक है मेरे लाइफ में, मेरे भाई भी हैं, हालांकि सगा नहीं है, ना ही उनका खून का रिश्ता है हमारे साथ। मैंने उनके पास भी फ़ोन किया था ना, उन्हें बिना सोचे समझे मेरी मदद किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि अगले बंदे मेरी कहाँ से लौटा पाएंगे, मेरे पैसे कैसे कर पाएगी। उन्होंने बोला तुझे कितना चाहिए तू बता, मैं हूँ। और उनने मुझसे यही पूछा कि अगर और चीज़ों की ज़रूरत हो ना, तेरा भाई अभी मरा नहीं है, जिंदा है, और तू बेफिक्र होके कॉल करिए मुझे। हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं, ना ही हमारी रोज़ बातें होते हैं, पर खून के रिश्ते से कम भी नहीं है। जहाँ पे एक कोख के जन्मे भाई बहन एक दूसरे के लिए नाते रिश्तेदार हो गए थे, फ़ोन करके पूछने के लिए भी मैं मोहताज हो गई थी। हाँ, मेरी भाई मेरी बहन को फ़ोन आएंगे, वो पूछेंगे कि तुम कैसे रहते हो। तो मतलब वो चीज़ मुझे अच्छा लगेगा। पर अफसोस ये मेरी गलत फहमी थी, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ, पर वो फरिश्ते ने मेरी लाइफ में, अगर मैंने कलयुग में भगवान देखा है तो उनके अंदर देखा है। उनने बिना मुझे कुछ कहे मेरे अंदर का बात जान लिया कि हाँ इनको ज़रूरत है मेरी। उन्हें सीधा मेरे से पूछा कि क्या बात है, मुझे बता तू। मैं सच बताऊं तो दुख हर एक किसी से नहीं बताया जाता है, पर जब मैंने अपना दुख उनको बताया, सीरियसली बताऊं, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने दुख अपनी माँ को बता रही हूँ। उन्हें मुझे इस कदर संभाला, इस कदर मुझे टूटने से बताया, उसने हिम्मत दिया कि तू कर, मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, तू कर सकती है। तू पढ़ी लिखी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तेरे से बहुत कुछ हो पाएगा, तू कर सकती है। क्यों? क्योंकि तू एक माँ है, एक बीवी है, तू कर सकती है। जब तक लड़की कुछ नहीं कर पाती है, जब तक वो एक बेटी हो या एक बहन हो, जब बात उनके औलाद पे आते हैं ना,